प्रणाम। मेरा नाम नवीन कुमार तिवारी है। बिहार कवरेज के से जुड़े सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। आज का मेरा लाइव है इस विषय पे कोरोना महामारी से जो हम लोग पूरा विश्व जो जूझ रहा है। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इस समय मैं दुबई में कार्यरत हूँ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक देश है जहाँ पर दुबई जिसका शहर है। कोरोना के वजह से इस समय हर वह देश परेशान है जहाँ पर विदेशों से आवाजाही है और लगभग विश्व के सभी देश जितने भी बड़े देश हैं, अच्छी खासी आबादी वाले देश हैं, वो इस महामारी से परेशान हैं। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से निकला यह वायरस कोविड-19 इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक ऑयल एंड गैस की कंपनी में काम करता हूँ और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे विजिटर आए थे जो बाद में पॉजिटिव मिले और इसकी वजह से मैं खुद क्वारंटाइन हूँ। तो इस समय मैं होम क्वारंटाइन हूँ और मेरा भी 1 या 2 दिन में टेस्ट भी होने वाला है। हमने 14 दिन पूरा कर लिया है। तो अभी जो है हम बात करने वाले हैं बिहार कवरेज से। जो मेरा बात हुआ था पुष्य भाई से, सत्यम भाई से, उन लोगों ने बोला था कि जो आपके पास जानकारी है देश विदेश को लेकर और जो अभी तक आपने जो देखा है और उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो हम जो है कोरोना के बारे में विश्व में क्या चल रहा है, अभी तक क्या हुआ है और कैसे आगे क्या हो रहा है और भारत में और खास करके बिहार में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों पे मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं डेटा एनालिसिस्ट हूँ। हमारा जो काम है, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ उस फील्ड में डेटा का बहुत महत्व है। जो आंकड़े होते हैं, जो फैक्ट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग आगे की तरफ जो है कि क्या हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम लोगों के काम में, तो हम लोग जो है उन डेटास के ऊपर जो है ये निर्धारित करते हैं कि क्या वजह हो सकता है और आगे क्या हो जो जिससे जो है ये रिपीट ना हो। तो एक तरह से डेटा से मेरा जो रोज का जो काम रहता है हमारा, हम लोगों को डेटा के आधार पे ही आगे का निर्णय लिया जाता है। कोरोना संक्रमण की जो बीमारी होती है, जो भी बीमारी फैलती है या एक दूसरे से मिलने से, संक्रमण जिसको बोला जाता है, माध्यम जो भी हो, अगर संक्रमित बीमारी है तो उसमें डेटा और उसका ट्रेंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी का ट्रेंड क्या है, जो आपके पास पीछे में जो उदाहरण है उनके आधार पर वो ट्रेंड फिक्स किया जाता है और उसके आधार पे आगे आप काम करते हैं। तो ये ट्रेंड जो है जानना बहुत ज़रूरी है। जो इस कोविड-19 का जो ट्रेंड है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और भारत में जब यह बीमारी आई उस समय जो है हमारे पास बहुत सारा ट्रेंड था। हमारे पास ट्रेंड चाइना का था, हमारे पास ट्रेंड कोरिया का था, हमारे पास ट्रेंड यूरोप का था और लगभग अमेरिका भी उस समय जो है अपना रिस्पॉन्स देने लगा था। तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास जब यह समस्या आई उस समय भारत इस महामारी से अनजान था। भारत बहुत अच्छे तरीके से इसको जानता था। यह बीमारी जो है जब चीन से निकली है तो इसने जो है सबसे पहले दक्षिण कोरिया पर अटैक किया है, इटली पर अटैक किया है और उसी समय यूरोप के कुछ देशों में इसने अटैक किया था। यूरोप में अभी जैसे कि हम कनेक्शन करते हुए हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए, भारत में इस समय जमात मरकज का जो बात चल रहा है, एक क्लस्टर मिला है जिसकी वजह से जो है काफ़ी कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट मिले हैं। तो ये क्लस्टर जो है ये ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही था, ऐसा ही एक क्लस्टर जो है दक्षिण कोरिया में भी मिला। सियोंजिन चर्च जो है वहाँ पर ईसाई समुदाय के लोग जो है जुटे वहाँ पे जमा हुए थे, उन लोगों का कुछ फंक्शन चल रहा था और वहाँ से जो है
यह कोरोना पॉजिटिव जो है उन लोगों के माध्यम से, जो गैदरिंग हुआ था उनके माध्यम से ये पूरे दक्षिण कोरिया में फैला। और उस चर्च के एक समय, मतलब ये मार्च के पहले हफ्ते की बात है, कोरिया में जिस समय कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जो है 6000 था, उसमें 4000 लोग जो हैं ये चर्च से जुड़े लोग थे। तो ये एक आंकड़ा है कोरिया का। तो क्लस्टर्स ऐसे ही बने हैं। इटली का अगर आप देखें, इटली और स्पेन का, तो वहाँ पर फरवरी 28 को या 29 को एक मैच हुआ था अटलांटा और वेलेंसिया के बीच में। लोग कह रहे हैं कि वो मैच जो है इस कोरोना महामारी को जो है बहुत बुरी तरह से उसने फैला दिया था। जर्मनी में जो केसेस आप देख रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्ट, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में जो रिसोर्ट में लोग गए थे और वहाँ पर जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके साथ ये कैरी फॉरवर्ड होते हुए जर्मनी में आया। तो कहीं ना कहीं जो गैदरिंग का लिंक है इस बीमारी के साथ बहुत बुरी तरह से कनेक्टेड है। इसलिए भारत में भी जो लॉकडाउन जो लगा हुआ है वो उसके पीछे का पर्पज, उद्देश्य यही है कि यह बीमारी जो है फैले नहीं। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ही बनाया गया है। ये इस बीमारी का क्योर नहीं है। हर देश जो है, चाहे वो अमेरिका हो, अगर हम अमेरिका की ही बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं 2 लाख से ऊपर केसेस जो हैं न्यूयॉर्क में है। बाकी जो अमेरिका के जो शहर हैं, जो प्रांत हैं, वहाँ पर जैसे कि न्यू जर्सी में 75,000 है, मिशिगन में 29,000 है, मतलब एकदम कम होते गए हैं। लेकिन आप जब न्यूयॉर्क में देखेंगे तो 2,26,000 केसेज हैं। तो हम लोगों को इसका ट्रेंड देखने की ज़रूरत है कि आखिर कोरोना जो फैला हुआ है, या जो शहर है, बर्लिन है या मिलान है या जो भी शहर है, उन शहरों में यह बीमारी कैसे आई है। ये विदेश से जो लोग आए, फ्लाइट के माध्यम से जो लोग आए, वो लोग इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके गए हैं। यूरोप के साथ दिक्कत क्या हुआ, अमेरिका के साथ दिक्कत क्या हुआ कि इन लोगों ने शुरू में इस वायरस को जो है इबोला और निपा जैसे ही कंसीडर किया। इसको उतना एपिडेमिक नहीं समझा या पैंडेमिक नहीं समझा या संक्रमित नहीं समझा जैसा कि उनको लगना चाहिए। उनके साथ एक आंकड़ा था चीन का, वुहान का। वुहान में, चीन का एक प्रांत है हुबई, वहाँ पर वुहान शहर है। वुहान में ये बीमारी फैली, लेकिन पूरे चीन में नहीं फैली। एक आइडिया लोगों के बीच में था कि पूरे चीन में यह बीमारी नहीं फैली, तो इसका मतलब यह बीमारी जो है एक नियंत्रण किया जा सकता है। ये एक रफली आइडिया जो है लोगों के दिमाग में आया, और उसी की वजह से यूरोप जो है इसको इग्नोर करते हुए गया। अमेरिका ने भी इग्नोर किया और हम लोगों ने भी इग्नोर किया है। समस्या इस बीमारी के साथ ये है कि ये बहुत डेंजरस, खतरनाक बीमारी नहीं है यदि आप मृत्यु दर के हिसाब से देखें। लेकिन यह बीमारी खतरनाक कैसे हो जाती है, क्योंकि एक उदाहरण अगर आप लेंगे, आपके घर में अगर एक आदमी बीमार है तो उसको इलाज और उसकी सेवा करने वाले जो है 10 लोग रहते हैं। लेकिन सोचिए एक घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग बीमार पड़ जाए तो फिर क्या होगा। यह बीमारी ठीक वैसे ही काम करती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होते जाएंगे तो आपके पास स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो सफिशिएंट नहीं रहेंगी इस बीमारी के इलाज के लिए, और इस तरह जो है यह बीमारी मृत्यु दर को बढ़ा देगी। अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी तो थोड़ा कंट्रोल में है, यूके में यह ऐसे ही हो रहा है। यह बीमारी फरवरी महीने में बढ़ना शुरू की और यूरोप में जो है फरवरी के अंत में मार्च सेकेंड वीक तक यूरोप में यह बीमारी फैल। भारत में इस बीमारी का आगमन जो है 30 जनवरी को हुआ था, जब चीन से कुछ छात्र जो हैं केरला आए हुए थे। और आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि केरला में जब 30 जनवरी को यह वायरस आया है, और उसके बाद जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में भी 3 केसेस आए हैं जो वुहान से आए थे। उसके बाद के जो केसेस हैं अखिलेश जी, हम बाद में जैसे आप लोगों की बातों का जवाब देना हम शुरू करेंगे, पहले एक थोड़ा रफली आइडिया दे दें। तो भारत में भी यह फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में यह वायरस आ गया था, और उसी समय से मुझे याद है 10 फरवरी को केरल ने जो है अपने यहाँ स्कैनिंग शुरू कर दिया था।
यानी कि केरल जो है भारत में जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है उसके करीब करीब 1 महीना 10 दिन पहले जो है अपने यहाँ सीमाओं पर स्क्रीनिंग करना, उसके बाद जो एयरपोर्ट पे मॉनिटरिंग करना, ये सब शुरू कर दिया था। हम लोगों के यहाँ अभी भी एक्चुअली देखा जाए तो 15 लाख की आबादी है, आबादी जो है 15 लाख लोग जो हैं उस पीरियड में जो है भारत में फ्लाइट हैं, जिसमें विदेशी भी हैं और जिसमें भारतीय भी हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी था, और जो कि हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे, और जैसा कि उदाहरण हम लोगों के सामने था, न्यूयॉर्क का उदाहरण था, मिलान का था, बर्लिन का था, मतलब यूरोपियन कंट्रीज से था और साउथ कोरिया का भी था, कि ऐसे लोगों को मॉनिटरिंग करना और ऐसे लोगों को आइसोलेट करके रखना, जो कि शुरू में नहीं हुआ और बाद में हमको लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ी। यह बीमारी जो है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए करीब 9 कंपनियां जो है इसका वैक्सीन खोजने पे काम कर रही हैं। विश्व की अलग अलग देशों में ये कंपनियां हैं जो अलग अलग स्टेजेस में जो है इनका वैक्सीन का काम चल रहा है। कुछ कंपनियां क्योर खोज रही हैं, कुछ कंपनियां वैक्सीन खोज रही हैं, तो अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मेडिसिन जो है इस बीमारी के लिए नहीं बना है जिससे इलाज किया जा सके। HCQ जो भारत सप्लाई कर रहा है करीब 55 देशों को, वह जो है एक दवा है जो बुखार को रोकने के लिए है, वह इस बीमारी का इलाज नहीं है। हाँ, उससे जो है बुखार रोका जा सकता है। तो ऐसे सब ट्रायल एंड एरर हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे 1-2 मित्र जो हैं वो भी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनको कोरोना पॉजिटिव है, और वो लोग बता रहे हैं कि उनसे बात होती है, वो लोग बता रहे हैं कि इसमें कुछ दिक्कत ऐसा है नहीं। अधिकतर केसेस जो हैं, लगभग 70% केसेस जो हैं, 70 से ज़्यादा ही कह सकते हैं केसेस जो हैं माइल्ड प्रॉब्लम वाले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया यह संक्रामक है, तो इसके लिए यह फैलता है। अभी हम भारत का आंकड़ा देखेंगे। बहुत लोग मेरे बिहार पे बात कर लिया जाए। बिहार के साथ लगातार हम संजय जी जो हैं, जो प्रधान सचिव हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रैकिंग सही से नहीं हो रहा है। अभी तक बिहार ने 8,500 से ऊपर जो है टेस्ट कर लिया है, लेकिन बिहार में जो मरीज मिले हैं 83 हैं, 83 मरीज मिले हैं, और मरीज जो हैं बस रैंडमली मिल रहे हैं, उनका कुछ ट्रेंड नहीं है। मतलब आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बिहार में ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन बिहार के जो मूवमेंट वाले ज़िले हैं, मुंगेर है, बेगूसराय है, गोपालगंज है, सिवान है, ये सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर लोग बाहर से ज़्यादा आते हैं, वर्कर्स ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा इम्यूनिटी वाले लोग रहते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फिजिकल होते हैं। भले वो खाना वैसा नहीं खाते हैं, लेकिन फिजिकली वो लोग स्ट्रांग होते हैं। कोरोना से जो शुरुआती लक्षण जो हैं वो सर्दी खांसी का और बुखार का जो लक्षण है, उस लक्षण को सामान्य तौर पर हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग बोलते हैं हरासमेंट है, हरारत है, या थोड़ा गैस हो गया होगा, या बहुत सारी चीज़ें बोल के ऐसे इग्नोर करते हैं। तो ऐसे सारे केसेस जो हैं जो लक्षण में नहीं गिने जा रहे हैं और वो बाद में दिख रहे हैं, जैसे मुंगेर का केस था, वो बाद में दिखने का कारण यही था क्योंकि हम लोग जो है हमारे यहाँ टेस्टिंग का भी कुछ क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में जो टेस्टिंग होना चाहिए था, विदेश से आए हुए लोग और देश से आए हुए लोग, ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए था। दूसरा क्राइटेरिया होना चाहिए था कि उनके कांटेक्ट में आए हुए लोग। बिहार ने अब तक इस पर काम शुरू नहीं किया है। बिहार अभी भी विदेश से आए हुए लोगों को रिलीज किया था, वो अपने घर गए थे, और घर पर वो कैसे रहे हैं, क्या किए हैं, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता था। पुष्य भाई का एक सवाल था कि यह लॉकडाउन कब तक रहेगा। पुष्य भाई, एक्चुअली लॉकडाउन का ये जो समस्या है, एक तो लॉकडाउन समाधान नहीं है, और यदि भारत का देखा जाए तो आज जिस प्रकार से रिजर्व बैंक सामने आके जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर जो है अनाउंसमेंट कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि भारत जो है धीरे धीरे जो है लॉकडाउन को जो है रिलीज करते जाएगा। अभी 170 जिले जो हैं इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, और कॉन्टेक्ट्स में जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, अगर उन कॉन्टेक्ट्स को ये लोग जांच लेते हैं तो मुझे लगता है कि 20 अप्रैल के बाद से 21 अप्रैल के बाद से
कुछ जिलों को जो है लॉकडाउन से रिलीज करना ये लोग शुरू कर देंगे। मुझे जहां तक लग रहा है 3 मई के बाद, 3 मई तक जो भारत में लॉकडाउन का जो समय है, 3 मई के बाद जो है भारत में हो सकता है कि कुछ शहर या कुछ जिले जो हैं, बहुत कम जिले या बहुत कम शहर जो है लॉकडाउन के अंदर में रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन जो है तब तक भारत जिस हिसाब से अभी स्पीड से टेस्टिंग कर रहा है, तकरीबन 30,000 जो है, कल का स्कोर जो था भारत का 30,000 का था, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में यह 50,000 तक टेस्टिंग करने लगेगा। तो जब ये 50,000 तक टेस्टिंग करने लगेगा तो उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट कवर कर सकता है अधिकतर डाउटफुल केसेस को। जब डाउटफुल केसेस कवर हो जाएंगे तो उसके बाद से जो है लॉकडाउन जो है खत्म हो जाएगा। तो ये भारत का है, लॉकडाउन का ये सवाल है। भारत में जो अभी एक सवाल आया था मृत्यु दर, एक मैं चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किसी भी बीमारी या किसी भी चीज़ का जो है उसका वो कितना डरावना है, उसका पैमाना जो है मृत्यु दर नहीं है, उसका पैमाना जो है वो कितना प्रभावित कर रहा है। प्रभावित करने का मतलब ये है कि यह कोरोना जो वायरस कोविड-19 है, ये 3 फ्रंट पर आपको प्रभावित कर रहा है। एक तो जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हम लोगों को बीमारी दे रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, लोगों का निधन भी हो रहा है, तो ये एक हेल्थ फ्रंट है। दूसरा इसका जो है इकोनॉमिक फ्रंट है, चूंकि यह संक्रामक है, बहुत विस्तार से फैल रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि कंपनियां बंद हैं, मूवमेंट बंद है, लोग घरों में बंद हैं, तो यह इकोनॉमिक फ्रंट पर जो है यह बहुत हमला कर रहा है। और तीसरा जो है सोशल फ्रंट है। भारत में सोशल फ्रंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी जब मैं लाइव कर रहा हूं तो उसी दौरान जो है बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जमात के कितने लोग हैं ये पूरे सूची में, या बहुत सारे ऐसे वाक़े हम लोग के सामने आ रहे हैं। असल में यह बीमारी जो है धर्म, जाति और अमीर गरीब से नहीं है, यह बीमारी सभी को पकड़ रही है। जैसा आपको मालूम है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, वो आईसीयू तक गए थे। वहाँ के राजकुमार जो हैं चार्ल्स हैं, उनको भी हुआ था, हेल्थ मिनिस्टर को हुआ था। इजराइल जो कि बहुत मजबूत राष्ट्र है, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को हुआ था। और पुतिन रसिया के हैं और वहाँ के भी जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट को देखते हैं, उनको भी हुआ था। तो यह बीमारी सभी को हो सकती है, यह कोई गरीब और अमीर के लिए नहीं है। अखिलेश जी पूछ रहे हैं ये हाउ मेनी पीपल इन्फेक्टेड ड्यू टू तबलीगी जमात। अभी ये आंकड़ा बाद में आएगा, और ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है जो कि इसको कुछ हेल्प मिल सकता है। आंकड़ा ये होना चाहिए कि तबलीगी जमात में कितने लोग विदेश से आए थे और उन पर मॉनिटरिंग का क्या सिचुएशन था। अजय जी, भारत में जो संक्रमण का सिचुएशन और जिस हिसाब से रेशियो से आ रहा है, मेरा जो कैलकुलेशन है, जो 45 to 60,000 लोग जो है ये पूरे पैकेज में, मतलब ये जो 3 मई तक का जो टेस्टिंग होने वाला है, इसमें 45 to 60,000 लोगों तक आना चाहिए। मेरा कैलकुलेशन एक ये भी था कि 13 अप्रैल तक जो है भारत पीक पे रहेगा अगर टेस्टिंग होता है तो, और उसके बाद जो है डाउन होना चालू हो जाएगा, लेकिन टेस्टिंग की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे ये लोग कवर नहीं कर पाए। आइडिया ये है कि 15 लाख लोगों का टेस्ट हो जाए जो कि देश से आए हैं और जो कनेक्शन है, मतलब जिनका कनेक्टिविटी जिनके साथ पॉजिटिव वालों के साथ रही है, उनका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद से भारत में यह कम हो जाएगा। विक्की जी, मेडिसिन जो है इसका जो जिस हिसाब से टेस्टिंग चल रहा है, जिस हिसाब से लोग लगे हुए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम 7 से 8 महीने इस पे लगेंगे। अभी तक का जो है सिचुएशन तो यही बता रहा है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूं कि बहुत सारी करीब 9 या 10 कंपनियां जो हैं अलग अलग फेज में इसके मेडिसिन पे हैं। कोई 3rd स्टेज में है, कोई प्रिंसिपल स्टेज में, मतलब शुरुआत में ही है, कोई 1st स्टेज में है। तो यह कितना तेजी से जो है सामने आते हैं, और इनका एक
टेस्टिंग प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं है कि ये दवाई बनाए और लेके चले आए बाजार में। बिहार की भी, मैं बिहार पे लगातार मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो टेंशन है बिहार को लेके, वो टेंशन इसलिए है क्योंकि बिहार के जो निकटवर्ती राज्य हैं या बिहार की आबादी राज्य हैं, उनके हिसाब से बिहार जो है बहुत कम रिस्पांस दे रहा है। यानी कि बिहार में मरीज जो हैं उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं जो कि बाकी के राज्यों में मिल रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, यह तो सरकारी आंकड़े बताएंगे, लेकिन जो मेरे पास डेटा है, मैं कल देख रहा था, उस डेटा के हिसाब से बिहार भारत में इस समय जो है लगभग जो मेजर राज्य हैं जहां पर आबादी जो है अच्छी खासी, मतलब 35 मिलियन, 3.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले जो राज्य हैं, अगर उसमें तुलना किया जाए तो सबसे कम टेस्ट करने वाले जो राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल सबसे अंत पे आता है, उसके बाद बिहार आता है। जाहिर बात है पश्चिम बंगाल में स्थिति सबसे ज़्यादा नाजुक है क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बहुत कम हो रहा है। बिहार जो है उसमें भी बिहार को टेस्ट तो कर रहा है बिहार, लेकिन बिहार में दो समस्याएं हैं। एक तो कवरेज ज़्यादा नहीं है, 500 से 600 के करीब करीब यह टेस्ट डेली कर रहा है, और दूसरा जो है बिहार जो है कंसंट्रेट करके जो चीज़ें हैं, जैसे कि पंजवार को लेकर उसने जो एक्शन दिखाया था वो एक एग्जाम्पल है, उस हिसाब से जो है उसको काम करना चाहिए था। अभी एक मरीज जो है पॉजिटिव होने से पहले वो बहुत आता है, और उस कॉन्टेक्ट को ट्रैक करना, उस कॉन्टेक्ट को टेस्ट करना, ये जो है इस समय बहुत ज़रूरी है बिहार के लिए। बिहार अभी भी सही सिचुएशन में है क्योंकि ज़्यादा मरीज नहीं है, लेकिन मरीज ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे इसको बिहार बोल नहीं सकता है। बिहार के अधिकारी जो हैं अभी तक ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने जो है इस पर लगभग कंट्रोल कर लिया है। एक दिन एक केस का आना और एक दिन 11 केस का आना ये दिखा रहा है कि हम लोग रैंडमली आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक हम लोग रैंडम बढ़ेंगे तब तक यह समस्या जो है बनी रहेगी, और बिहार के सामने आज के तारीख में यह बहुत बड़ी समस्या है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अजय जी, सवाल लॉकडाउन पे जो है कहाँ से मिल रहे हैं यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एरिया और जगह जो है आप ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग कर लेंगे, और टेस्टिंग करने के बाद जो है आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई हम किस जगह पे हैं। भारत इस समय जो है टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाए हुए है, और उम्मीद है कि अगला 1 हफ्ते या 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आपको देखने को मिले। वह डरने की बात नहीं है, संख्या ज़्यादा आना ये एक अच्छी बात है कि हम जो है जो पॉजिटिव हैं, जो बीमार हैं, उनको जो है हम पहचान पा रहे हैं और उनका इलाज हम कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मिनिस्ट्री भी बोल रही है कि भारत के पास बेड, वेंटिलेटर सब कुछ सफिशिएंट मात्रा में है, तो हमको नहीं लगता कि यह समस्या रहेगा। तो ज़रूरी यह है कि पहचानना, जानना कि कितने लोगों को यह बीमारी है। भारत उस दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा है, कब तक वह कर रहा है यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक और मैं जो फेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह बीमारी जो है चीन से शुरू हुई थी। चीन में वुहान शहर जो है उसका जो हुबेई प्रांत है वहां से, और उसके बाद दक्षिण कोरिया जो है उसका नेक्स्ट स्टेप था, और उसी समय समानांतर तरीके से ही इटली में भी जो है यह बीमारी पहुंची। इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके और इन सब जगहों पर धीरे धीरे पहुंचने लगी। यह बीमारी अभी जो है, अभी इसका जो सिचुएशन है, यह बीमारी सिंगापुर को इफेक्ट कर रही है, जापान को इफेक्ट कर रही है, रसिया को इफेक्ट कर रही है। इस समय जो है अगर हम यूरोप और अमेरिका को छोड़ दें तो यह बीमारी इस समय सिंगापुर, जापान, रसिया, भारत, इन जगहों पर जो है यह बीमारी अभी प्रभाव डाल रही है। विश्व के हिसाब से देखें तो भारत इस समय जो है संख्या के वजह से 18वें पोजीशन पर है। मतलब कि भारत में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है, उस संख्या के हिसाब से भारत 18वें पोजीशन पे है। यदि एशिया में देखें, एशिया में कौन कौन से देश जो हैं ज़्यादा जहां पर कोरोना पॉजिटिव हैं, उन देशों में भारत 4थे पोजीशन पे है।
एशिया का जो स्थिति है उसमें चीन जो है सबसे ऊपर है, ईरान है, टर्की है और टर्की के बाद में इंडिया है। भारत में इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं तो करीब करीब 13,500 से ऊपर जो है कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत जो है धीरे धीरे, हम लोग जब शुरू में देखे थे तो भारत में जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज थे वो काफी कम थे, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ते गया और आज जो है हम लोग 4th पोजीशन जो है सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव को लेकर है। सत्यम भाई का सवाल है, जो लोग विदेश से आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव जा रहे हैं यानी 2 हफ्ते से ज्यादा। बिल्कुल, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, यह बीमारी कैसे काम करती है, मतलब मैं डॉक्टर ही नहीं, ये बीमारी का जो ट्रेंड और ट्रैक मिला है उसके हिसाब से मैं बता दूं। भूटान का केस था, भूटान में 2 फ्रेंड्स जो है अमेरिका से आए, उसमें जो है लड़का जो था उसमें जो है पॉजिटिव पाया गया, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी वो जो है निगेटिव आ रही थी। पहला हफ्ता निगेटिव था, दूसरा हफ्ता निगेटिव था, तीसरा हफ्ता भी निगेटिव था। व्हेन दे रीच्ड इन द 4th वीक, मतलब 28वें दिन जाके उस लेडीज में पॉजिटिव पाया गया है। तो क्या होता है कि आपके शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इस वायरस को जो है वायरस से आपको रोके रखता है, बचाए रखता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वायरस कितना दिन में, कितना समय के बाद में आपको अपने प्रभाव में लेता है। इसके लिए जहां आप देखेंगे भारत में या कई जगहों पर जो है 14 दिन का जो है ये पीरियड रखा गया था, क्वारंटाइन वाला पीरियड। इंग्लैंड ने 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा था, लेकिन केरल जो है उसने जो है 21 डेज का ये पीरियड रखा है। केरल में भी कुछ केसेज ऐसे मिले हैं जब 23वें 24वें दिन जो है यह जो है रिस्पॉन्स इस वायरस का मिला है। यह वायरस अब रहेगा। वायरस देखिए, वायरस तो कोरोना, अगर कोरोना शब्द पर ध्यान दें तो यह कोई नया वायरस नहीं है, यह पुराना वायरस ही है। वायरस की कैटेगरीज होती हैं ABCD, ऐसा करके 5 या 6 कैटेगरीज हैं, वो तो डॉक्टर ज्यादा इस पर जवाब दे सकते हैं। बस ये है कि ये वायरस जो है म्यूटेंट होते रहते हैं या कन्वर्ट करते रहते हैं अपने आप को। अब ये उनका डिस्कोर्स कैसे रहता है यह देखने वाली बात है, इस पर मैं ज्यादा सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं न वायरोलॉजी का मैं छात्र रहा हूं। लेकिन यह वायरस जो है कोई नया ऐसा नहीं आया है, यह पुराने से ही इसका आगे का जो है म्यूटेशन हुआ है। एशिया में मैंने जैसे बताया कि पूरा एशिया, मैं पैसिफिक एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया में यदि देखा जाए तो चाइना, ईरान और टर्की के बाद में, टर्की जो कि यूरोप का बॉर्डर है, आधा वो अपने आप को यूरोप में काउंट करता है लेकिन वो एशिया में भी है। तो चाइना के बाद और ईरान के बाद जो है सबसे ज्यादा टर्की में थे और टर्की के बाद भारत में ज्यादा मरीज हैं। अब भारत सरकार की तैयारी जो है, शुरू में भारत सरकार मेरे हिसाब से, हो सकता है कि कई लोग मुझे सरकार का आलोचक समझते हैं, इस वजह से हो सकता है कि माने, लेकिन भारत सरकार 2 हफ्ते जो है लेट थी लॉकडाउन करने में। और इसके अलावा जो है भारत सरकार का जो एक्शन रहा है, जो शुरुआती जो एक्शन रहा है वो जो है इस बीमारी को केंद्र में रख के नहीं रहा है, उसका एक अलग ही डायरेक्शन रहा था। लेकिन अभी जो है जब हम अप्रैल के फेज में घुसे हैं, 1 अप्रैल 2 अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने रियलाइज किया कि टेस्टिंग जो है बहुत जरूरी है। और इस वजह से जो है अगर आप पूरा जो सीक्वेंस देखेंगे, 24-25 तारीख तक जो भारत सरकार 1100-1200 टेस्टिंग रोज करती थी, वो सरकार आज जो है 30,000 टेस्टिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार अभी ट्रैक पे आ रही है। भारत में अभी भी देखिए, हम लोग जो है भारत में जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अभी भी पॉकेट्स जो है ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब जो विदेश से आया और उसको पॉजिटिव था, उसने अपने घर वालों को दिया या वो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में गया है उनको दिया है। जमात का केस जो है वो भी पॉकेट का ही एक उदाहरण है जो बाद में क्लस्टर बन गया। जमात में हुआ क्या था, विदेश से लोग आए थे, भारत सरकार ने उनको ट्रैक नहीं किया या राज्य सरकार ने उनको ट्रैक नहीं किया। वो आए, वो जमात का कार्यक्रम किए और कार्यक्रम करने के बाद में जो है
वो लोग काफ़ी दिन तक वहाँ पे रुके रहे और उसके बाद वो पूरे भारत में डिस्पर्स हुए। तो जमात ने कोई ऐसा इंटेंशनली ये काम नहीं किया है। उस समय का ऐसा सिचुएशन था कि किसी को, जो आम जन को मालूम नहीं था। उस समय सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को यह जानकारी जमात की कब हुई? आप अगर इस पूरे आंकड़े को देखेंगे, जमात ने पहला रिस्पांस जो है तेलंगाना में दिया है, जब ट्रेन में जो है कुछ इंडोनेशियन नागरिक जो है पकड़े गए जिनका टेम्परेचर ज्यादा था। उस दिन भी सरकार नहीं जागी है। सरकार, उसके बाद भी जमात के कुछ लोग मिले तब भी सरकार नहीं जागी है। जब वो 10 लोगों में से 6 लोगों का डेथ हुआ है तेलंगाना में, जब वो मरे हैं, उसके बाद जो है सरकार को लगा है कि हाँ भाई ये तो कुछ तो ये कंप्लीट पैकेज जो है डिस्टर्ब कर रहा है पूरी चीजों को। उसके बाद जो है जमात का हल्ला हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को या हमारी सरकार को जो देखना चाहिए था कि कौन कौन लोग विदेश से आए हैं और उनको जो है ट्रैक करना चाहिए था, वो शुरू में हुआ नहीं। सुधांशु भाई, मैं आपके बात से खास करके जो बिहार सरकार का डोर टू डोर वाला सर्वे है, वो सर्वे तभी सही है जब आप यह मान लिए हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि आपका जो कोरोना वायरस है वो जो है लगभग फैल चुका है। भारत में या बिहार में अभी वो स्थिति नहीं है। बिहार को अभी ध्यान देने की जरूरत है। जो विदेश से आए हैं उनका टेस्ट हो, जो उनके कॉन्टेक्ट्स में है उनका टेस्ट हो। अब मॉनिटरिंग करने का समय है, उनका टेस्ट हो। टेस्ट होगा, अपने आप मालूम चल जाएगा कि जो प्राइम सोर्स है, उसके बाद जो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स तक पहुंचा है कि नहीं, उसके बाद जो थर्ड लेवल का सोर्स है वहां तक पहुंचा है कि नहीं। अब यह देखने की जरूरत है। आप डोर टू डोर सर्वे करेंगे, अभी बहुत जगह से ऐसा मालूम चल रहा है कि यह बीमारी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, टेम्परेचर नहीं दिखा रही है, खाली कफ हो रहा है। 3 ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे मित्र हैं या मेरे अंडर में काम कर चुके हैं, अभी नहीं है साथ में, या कुछ 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो कि हमारे कंपनी के कनेक्शन थे। उनके पास 9 दिन 10 दिन तक कुछ भी सिम्टम्स नहीं था और बाद में थोड़ा कफिंग हुआ है। तो नॉर्मल कफिंग है। उस कफिंग के जब वो डॉक्टर को अप्रोच किए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दवाई खाओ और आप आराम करो, लेकिन वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप डोर टू डोर सर्वे करके जो है आप टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, आप जो है सिम्टम्स देखने जा रहे हैं डोर टू डोर सर्वे में। जो कि आप जो है एक नदी में आप उतर गए हैं और तैर रहे हैं, आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है, और जाना है और बस आप बस दौड़ रहे हैं। मैं उतना टफ वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि एक साधारण बात यह समझ लीजिए कि इस समय जो है कैटेगराइज करना जरूरी है। कैटेगराइज करने का मतलब यह है कि आप विदेश से कौन आए हैं और उनके कॉन्टेक्ट्स क्या है, पहला चीज। दूसरा, देश से कौन आए हैं, उनका कॉन्टेक्ट्स क्या है। अगर आपके पास टेस्ट किट नहीं है तो देश से कहां से कौन आया है और उनके कॉन्टेक्ट्स, ऐसे करके जो है ग्रुपिंग करके जो है एग्रेसिव टेस्टिंग करना चाहिए। बिहार में जब 2 और 3 टेस्टिंग लैब थे तब भी ये लोग 500 टेस्ट करते थे, अभी 6 लैब है तब भी ये लोग 500 ही टेस्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे भाई ट्रेंड बिहार का सही मैं बता रहा हूँ, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है। उनको करना चाहिए अभी। बिहार और बंगाल का भी, मैं बंगाल का भी नाम यहाँ पे इसलिए जोड़ना चाहूंगा। बंगाल में मैं कल देख रहा था करीब 8 लैब है वहां पे, और 8 लैब होने के बावजूद भी बंगाल 300-400 टेस्ट कर रहा है रोज का। अभी तक बंगाल में 3400 के करीब करीब टेस्ट हुए हैं। बिल्कुल एकदम ये रिस्पांस पे ही ये एक्टिव है, एक्टिव तरीके से काम कर रही है बिहार सरकार, प्रोएक्टिव नहीं है। यह बात हम पिछले 1 हफ्ते से हम लोग लगातार बिहार के अथॉरिटीज को बोल रहे हैं कि भैया आप जो कर रहे हैं वो एक्टिव है, वो एक्शन आप ले रहे हैं, आप रिएक्टिव है, वो प्रोएक्टिव नहीं है। यह बहुत जरूरी है बिहार में। और बिहार के लोगों को कम से कम जो भी है अपने गांव में, अपने जगह पे, जैसा कि पंजवार ने रिस्पांस दिया, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल आई कैन से कि पंजवार का है। आप सोचिए कि बिहार का, या शायद मैं अगर कहूं तो गांव में, विलेज में भारत का एकमात्र गांव है पंजवार जिसके यहाँ इतने ज्यादा पॉजिटिव एक गांव में मिले, और वो गांव जो है अपने को संक्रमित होने से बचा लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का रिस्पांस जो है, उस गांव का रिस्पांस और उस गांव से जुड़े लोगों का रिस्पांस था, और बिहार सरकार ने उस रिस्पांस पे जो है एक्शन लिया। तो इन सारी चीजों का एक फायदा जो है पंजवार को मिला है।
चलिए, बात अगर ऐसे करते रहेंगे तो लंबा तक जाएगा। मेरा यही कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार अभी तक अपने रास्ते में जो होना चाहिए था 100% से करीब करीब 40 या 50% तक आगे आई है। सरकार पर दबाव जो है टेस्ट का होना चाहिए। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा तभी हम इस बीमारी को सही तरीके से कंट्रोल नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि अभी जानना यह जरूरी है कि भारत में कितने कोरोना पॉजिटिव हैं। लॉकडाउन करके आपने कहीं ना कहीं उस बीमारी को फैलने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं करते हैं, लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाते हैं, तो यह बीमारी जो है 3 मई के बाद भी फैल सकती है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन से बीमारी फैलना बंद कर देगी। लॉकडाउन जो है एक समय के लिए जो है फैलने से रोकने के लिए है। और सबसे जरूरी है, आप बिहार में हैं, हम चूंकि बिहार और यूपी के वालों से ही हम यह निवेदन करेंगे कि भैया आप बिहार में हैं और आपको लगता है कि कोई बाहर वाला जो है या तो देश से या विदेश से आया है, तो आप जो है सरकार को सूचित कीजिए। सरकार ने बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारे सुविधाएं दी हुई हैं। आप जो है ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखिए, और हम लोग जो है अगर जानकारी मिलती है तो हम लोग भी सरकार को बताने की कोशिश करेंगे। समय यही कह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो, लॉकडाउन के अंदर टेस्ट हो। लॉकडाउन के अंदर टेस्ट होगा तो उसके बाद लॉकडाउन खुल सकता है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि 20 तारीख के बाद से भारत सरकार जो है कई जिलों को, कई शहरों को खोलेगी, और धीरे धीरे जो है यह सरकार 3 मई तक जाते जाते हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव जो डेंस एरिया रहेगा उन जगहों को लॉकडाउन करके बाकी जगहों को खोल सकती है। चीन ने यही किया था। वुहान जो है उसका प्रांत नहीं है, उसका राज्य नहीं है, वुहान एक शहर है। वुहान में जब यह प्रॉब्लम आया तो उसने वुहान को लॉकडाउन किया था। उसके बाद हुबेई प्रांत को लॉकडाउन किया था। बाद में हुबेई प्रांत के बाहर उसने किसी को लॉकडाउन नहीं किया था, क्योंकि चीन की जनसंख्या बड़ी है तो वो पूरा लॉकडाउन भी नहीं कर सकता था, उसकी इकोनॉमी एकदम क्रैश हो जाती। लेकिन भारत में चूंकि शुरुआत में हम लोग एक्शन नहीं लिए, यह बीमारी जो है फैल चुकी है। एकमात्र सिक्किम को छोड़ के लगभग भारत के सभी राज्यों में यह बीमारी है। भारत इस समय एशिया का चौथा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव है। और एशिया पैसिफिक में देखें तो एशिया पैसिफिक में भी भारत जो है, खास करके भारत अपनी नेबरिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा मरीज भारत के हैं। सबसे ज़्यादा लोगों का निधन भी भारत में हुआ है। इसलिए भारतीय लोगों का रिस्पॉन्सिव होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़्यादा जरूरी है। और मैं आप लोगों से फिर यह कहूँगा कि इसको जो है जमात या उसकी वजह से, इसकी वजह से उस चीज़ों को काउंट करने से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है कि सरकार को सहयोग करें, सरकार को बताएं कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कौन है, कौन बाहर से आया है और कौन कुछ रिस्पांस ऐसा दिख रहा है। कई बार जो है रूमर के माध्यम से यह जानकारी आती है कि फलनवा जो है उजवा से आइल बा। सो ऐसी जानकारियों को जो है सरकार के साथ शेयर करते रहिए, सो दैट सरकार जो है डोर टू डोर में ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट उन जगहों पर जाए जहां पर चांसेस ज़्यादा है। हम फेसबुक पे हैं और बिहार कवरेज से भी जुड़े हुए हैं, तो हमसे जो हो सकता है, जो आपके कभी कुछ सवाल रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं तो हम दे सकते हैं। हम फिर बता दें, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम वायरोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं, या वायरोलॉजी में मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन डेटा एनालिसिस्ट होने की वजह से हम क्वालिटी के फील्ड में काम करते हैं, जहां पर पुराने और नए जो चीज़ें जो है उनका अनुमान आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है, वही लगा रहे हैं। सत्यम भाई, मोर्टेलिटी रेट भारत में दूसरे देशों से ज़्यादा नहीं है। अगर यूरोपियन और अमेरिका को देखा जाए तो भारत में अभी भी मोर्टालिटी रेट जो है टोटल कोरोना पॉजिटिव है उनके अगेंस्ट में 3.4 है। 3.4% जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होने के बाद में, खराब होने के बाद में अस्पताल पहुंच रही है, यह समस्या है। यूरोपियन देशों में जो समस्या है वो दूसरी है, वहां पर जो है एक एज फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर जो है लोग बता नहीं रहे हैं। जब तक जांच हो रही है, जांच होने के बाद रिजल्ट आ रहा है, वो दरमियान तक जो है बीमारी थोड़ा खराब हो जा रही है। मैंने कल भी देखा था इंदौर से घटना जो है, कई घटनाएं इंदौर से आ रही हैं कि वहाँ पर जो है एडमिट नहीं कर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी असुविधाएं हैं जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो यदि आप केरल, तमिलनाडु को देखेंगे तो वहाँ पर मोर्टालिटी रेट लेस देन 0.5% है।
रूस के साथ क्या है, रूस का भी एक फैक्ट है कि रूस ने क्या किया कि रूस जो है उसको मालूम था कि टेस्ट किट की समस्या है। टेस्ट पहले बंदे को टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर उस बंदे में है या नहीं है उसके ऊपर उसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है। तो रूस ने क्या किया है कि उसने एक डायनेमिक एक्शन लिया। उसने बोला कि ये अस्पताल और ये डॉक्टर लोग जो हैं एक्सपर्ट हैं, ये लोग जो है बीमारी का सिम्टम्स देख के, बंदे का सिम्टम्स देख के टेस्ट हम करेंगे, लेकिन सिम्टम्स देख के जो है आप एडमिट करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि रूस ने जो है बुखार, जो फीवर जिनके पास है, जिनके पास कफ है, उनको जो है एडमिट करना चालू किया और इलाज करना चालू किया। शुरुआती समय में अगर आप जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिट करके और इलाज कर रहे हैं, तो जाहिर बात है मोर्टेलिटी रेट कम रहेगा। मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ पर ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पर सांस की बीमारी वाले लोग ज़्यादा हैं। भारत में अगर इजराइल और रसिया, यही दो कंट्री जो हैं जो भारत से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और जर्मनी है, जर्मनी भी जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो इनका जो एक्शन टाइम था या जो इन लोगों ने प्रोएक्टिव मेजरमेंट्स लिए हैं, वो इनको जो है मोर्टेलिटी रेट में थोड़ा कंट्रोल करके रखा है। भारत जो है, भारत के कई शहर, भारत में भी कई राज्य जो हैं जो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसा हैं जो कि बहुत लेट रिस्पांस दे रहे हैं, और वहाँ पे जो है यह दिक्कत ज़्यादा है। रसिया और इजराइल में भी पुराने लोग होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन रसिया और इजराइल का जो है, और जर्मनी का, रसिया, इजराइल, जर्मनी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। और वो लोग, क्योंकि वो लोग शुरू से जो है कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो यह एक बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप जो है इसको कंट्रोल करते हैं, उतना जल्दी जो है, कंट्रोल करने का मतलब है जितना जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं। बंदा पॉजिटिव है, अगर आपको शुरू में ही मालूम पड़ गया तो आप उसको आराम से इलाज कर सकते हैं। और अगर आप जो है आपको काफ़ी लेट से मालूम होगा तो दिक्कत हो सकता है। यह एक सुधांशु भाई, आज ही का एक खबर है चीन से जो आया है, करीब 1290 लोग जो है उनका निधन जो है चीन में हुआ था, और उनको कोरोना पॉजिटिव था। लेकिन जो है कोरोना पॉजिटिव वो उनके मरने के बाद मालूम पड़ा, और इस वजह से आज चीन का जो आज देखेंगे अगर यदि आंकड़ा, तो चीन में जो है करीब 4000 से ऊपर आंकड़ा चला गया है, 1290 लोग जोड़े गए हैं। बिहार में, यूपी में भी एक केस हुआ था, बनारस में, और मुझे याद है और भी एक दो राज्यों में हुआ था जहाँ पर मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो है जांच हुआ और उसमें मालूम पड़ा कि वो कोरोना पॉजिटिव था। पंजवार का जो बंदा शौकत अली का जो केस है जो सिवान में हुआ था, उसको पॉजिटिव पहले था, जैसा कि कल संजय भाई ने जो है लाइव में बताया था, उसको पॉजिटिव पहले था, बाद में निगेटिव हुआ, और उसका डेथ जो है हार्ट अटैक से हुआ। वो केस अलग है। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे केस भी आए हैं जहाँ पर डेथ हो गया है, डेथ करने के बाद में जब वो लोग जाँच किए हैं तो उसमें कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो इस वजह से जो है बिहार में ये आंकड़ा है, बंगाल में भी ऐसा बहुत चल रहा है। तो ऑफकोर्स सरकार जो है आंकड़ों से खेल रही है, इतना भी तय है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं खेल रही है जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन हाँ, आंकड़ों से खेल रही है, संख्या कम करने की कोशिश रख रही है। कई बार जो है निगेटिव आने के बाद भी जो है, पॉजिटिव आने के बाद जो है वो तुरंत बता नहीं रही है। तो कुछ जगह की सरकारों में ये समस्या है, और कुछ राज्य सरकारों में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में यह समस्या ज़्यादा है, बिहार में भी थोड़ा बहुत है। दक्षिण एशिया में जो है यदि देखा जाए तो एक्चुअली इसको, यह बीमारी कहाँ पर फैल रही है, इसका एक मोटा मोटी अनुमान जो है आप उन चीज़ों से लगा सकते हैं कि कौन से वो शहर और कौन सा देश है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हैं। यह बीमारी पहला जो अटैक है इस बीमारी का, उससे कनेक्शन है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है दक्षिण एशिया का, इसमें जो है भारत का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है बनस्पत जो भी आजू बाजू की कंट्रीज हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दक्षिण एशिया में, क्योंकि यह दो तीन चीज़ें हैं इसमें, इसका यहाँ पे नहीं फैलने का, क्योंकि जो आने और जाने वाले लोगों की संख्या है इन जगहों पर वो बहुत कम है। मतलब यदि आप देखेंगे कि 1000 लोग आज आ रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर जो है इसका फैलाव ज़्यादा है। दूसरा जो है एक कनेक्टिविटी का भी इशू है।
कि यहाँ पर लोगों का जो डेंस कनेक्टिविटी नहीं है, जैसा कि हम लोग न्यूयॉर्क में, मिलान में, बर्लिन में देखते हैं। तीसरी जो जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर यह जो है कोरोना का तीसरा, आप कह सकते हैं जैसे बाली हमारे रामायण में जो है उसने 3 डेग में पूरा विश्व को नाप लिया था, वैसे ही कोरोना का जो है यह तीसरा फेज है। तीसरा फेज इन द सेंस यह तीसरा डेग है, कदम है, स्टेप है। ये पहला उसने चाइना में रखा, दूसरा जो है उसने यूरोप और अमेरिका में रखा, और तीसरा जो है रसिया, इजराइल, भारत, जापान, सिंगापुर, ये सब है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक आते आते जो है लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो गया है। लोग एक डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, खास करके शहरों में। और तो इन सारी चीज़ों का जो है असर पड़ेगा। सरकारें भी जो है एक्शन ले रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन हाँ, संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी और ये बढ़ती रहेगी। नेपाल में कुछ संख्या है। नेपाल में उन लोगों ने जो है ऑलरेडी बहुत पहले भारत के साथ ही या भारत से थोड़ा पहले उन लोगों ने काठमांडू एयरपोर्ट पे मॉनिटर कर दिया था। नेपाल में बहुत कम संख्या है। बांग्लादेश में भी संख्या कम है, क्योंकि जो क्वांटम जितना लोगों का आना जाना भारत से है, भारत से अगर हम तुलना करेंगे तो एक तो भारत से तुलना करने लायक यह देश नहीं है, बट फिर भी भारत से अगर तुलना करेंगे तो भारत में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं आप उनको देखिए, इन देशों में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनको देखिए, भारत में कितने लोग आ रहे हैं ये उनको देखिए, और इन देशों को देखिए तो वहां पे कम है। भूटान में भी संख्या कम है, बांग्लादेश में भी कम है, नेपाल में भी कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। और पाकिस्तान में ज्यादा होने के कारण है क्योंकि वहां पर चीन और ईरान से आने वाले लोगों की संख्या जो है ज्यादा है। कुणाल जी, आंकड़ा देखिए, जमातियों का आंकड़ा बता देने से क्या मिलेगा? मतलब क्या ऐसा चीज आप लोगों को या हमको या किसी को भी क्या मिलेगा अगर हम ये कहें कि जमाती 5000 जमाती जो हैं अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 5000 से 7000 लोग जो हैं उनसे अफेक्ट हुए हैं, इससे क्या आंकड़ा मिल सकता है? मतलब क्या इस बीमारी को रोकने से क्या हेल्प मिल सकता है? कोई हेल्प नहीं। इस समय सबसे जरूरी है कि जो जमाती हैं या नॉन जमाती हैं, जो भी हैं, विदेश से आए हैं और उनसे जो कांटेक्ट हुआ है, देश से आए हैं और उनसे जो कांटेक्ट हुआ है, उनका टेस्टिंग हो, और अगर पॉजिटिव है तो उनका इलाज हो, अगर निगेटिव है तो उनको जो है मॉनिटरिंग किया जाए। क्वारंटाइन से किसी ने कुछ सवाल पूछा था, मैं मिस कर गया। क्वारंटाइन को लेकर मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं जो भारत के दृष्टिकोण से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वारंटाइन सेंटर जो हमारे यहाँ है वो एक्चुअली क्वारंटाइन कम जो है हेलेंटाइन है। हेल में जाने का जो है एक नरक में जाने वाला कहीं ना कहीं जगह जैसा उसको बना दिया गया है। कई जगहों पर जो क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। मतलब वहां पर कोई रह ही नहीं सकता है, कोई भी रहेगा। कई बार मैंने कई ऐसे खबरों को पढ़ा है जो बता रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में जो है मतलब गर्मी ज़्यादा है, चादर बदले नहीं जा रहे हैं, टॉयलेट का हालत बहुत ख़राब है, गंदगी जो है कॉर्नर पे पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो है, एक तो आदमी डरा हुआ है इस बीमारी से, और उसके बाद जो है क्वारंटाइन सेंटर का ऐसा होना लोगों को जो है क्वारंटाइन सेंटर से भागने के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल मॉरिशस भी प्रभावित है, लेकिन मॉरिशस में उतना ज़्यादा नहीं है। मॉरिशस अभी मॉरिशस संख्या जो है बहुत कम है, लेकिन मॉरिशस में भी मरीज हैं। और भारतीय सरकार ने अभी HCQ जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है अभी काफ़ी एक अच्छी संख्या में मॉरिशस को भी भेजा है। मॉरिशस सरकार ने भारत से मांगा था, तो मॉरिशस भी ऐसा लगभग 206 या 210 देश जो हैं इस कोरोना पॉजिटिव से प्रभावित हैं। और मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दे सकता हूं। मतलब यूरोप में जो है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, UK, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मरीज हैं। 1 लाख से ऊपर मरीज हैं इन जगहों पर। बेल्जियम, नीदरलैंड, रसिया जो है ये ज़्यादा यहाँ पे भी बढ़ोतरी अब आ रही है। रसिया तक का जो फिगर है वो 3000 या 2000 या 3000 से ऊपर के मरीज जो हैं वहाँ डेली मिल रहे हैं। यहाँ पे मृतकों की संख्या भी ज़्यादा है।
नॉर्थ अमेरिका में यूएसए का रिस्पांस ज़्यादा है, कनाडा 30,000 पे है। एशिया में जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप 5 कंट्रीज में चाइना है, ईरान है, टर्की है, इंडिया है, इजराइल है और साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया ने अपने यहाँ का कर्व फ्लैट कर दिया है। इजराइल जो है इंडिया से आगे चल रहा था, लेकिन इजराइल भी कंट्रोल करते जा रहा है। छोटा देश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है इस बीमारी का। इंडिया जो है संघर्ष कर रहा है। साउथ अमेरिका में भी जाएंगे तो ब्राज़ील और पेरू में जो है ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। आप लोग को मैं एक जानकारी दे दूं, साउथ डकोटा एक जगह है अमेरिका में, पहले जो है वहाँ पर ज़्यादा मरीज नहीं थे, बहुत कम मरीज थे वहाँ पर साउथ डकोटा में। साउथ डकोटा के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ जो है लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम रोक नहीं लगाएंगे, और नतीजा है कि वहाँ पर एक मिल जो है जहाँ पे मीट का जो है काम होता है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव कल मिले हैं। और अब शायद साउथ डकोटा भी जो है अपने यहाँ लॉकडाउन करने जा रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी 1100 से ज़्यादा मरीज हो गए हैं। तो मैं ये क्यों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को क्यों देना जरूरी समझा कि घर पे रहना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। यह बीमारी खतरनाक नहीं है, लेकिन आपकी लापरवाही जो है इसे खतरनाक बना सकती है। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सूचनाएं जो आ रही हैं उनके पास दिख रही हैं। एक लेडी जो है क्या बोलते हैं अपना साउथ कोरिया में, उन्होंने 4,700 लोगों को संक्रमित किया था दक्षिण कोरिया में। यानी कि कोई भी आदमी, जरूरी नहीं है वो जमात का हो या कोई भी हो, वो आदमी आपको या किसी को भी, अगर वो विदेश से आया है या वो कोरोना पॉजिटिव को कैरी कर रहा है, तो वो बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है, भले ही आपकी इम्यूनिटी कितनी भी तगड़ी क्यों न हो। तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग आपके बातों को जवाब जो भी था सवालों का और जो जानकारी चाहिए थी इस बीमारी पे सहज तरीके से हमने दिया है। हाँ, अफ्रीका, ये एक मैं बोलने वाला था। अफ्रीका में अभी तक जो है यह बीमारी केवल 4 ही देश ऐसे हैं जहां पर यह बीमारी जो है दिखाई दे रही है, और वो 4 देश ऐसे हैं जो अफ्रीका का डेंस एरिया से नहीं है। एक इजिप्ट है जो कि गल्फ से कनेक्टेड है और ये अफ्रीका में काउंट होता है। दूसरा जो है साउथ अफ्रीका है, और मोरक्को है, अल्जीरिया है, कैमरून है। तो इन जगहों पर अब यह एक रिसर्च का विषय है कि यहाँ पर क्यों नहीं है। साउथ अफ्रीका में होना चाहिए था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आने जाने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ भी जो हैं, हमने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा इस पर रिपोर्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान का एक खबर आया था कि वहाँ पर क्या कारण है कि एक भी मरीज़ नहीं है। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीकन देश ऐसे हैं जो कि जो डेली रिपोर्टिंग या क्या बोलते हैं आवरली रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। उनके पे जब आउटब्रेक हो जाता है तब मालूम पड़ता है। तो यह एक जांच का विषय है। इस पर मुझे लगता है कि मैं अभी ज़्यादा उस पर बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, यह एक सोचने वाली बात है। आप इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड, ये दोनों को छोड़ने दोनों जगह भी बहुत कम मरीज मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6,000 के करीब हैं और न्यूजीलैंड में करीब 1,000 या 1,500 के करीब हैं। तो यह एक रिसर्च का विषय है। अभी इसको कंक्लूड करना या कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। उमर जी, उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि अफ्रीका में मरीज कम है, यह बात सही है। 4 या 5 देश हैं जहाँ पे 2,000 के करीब मरीज हैं, लेकिन ये क्यों है, इतना कम क्यों है, यह रिसर्च का विषय है। लेकिन एक बात मैं अवश्य बता दूं कि अफ्रीकन देशों में भी 200, 250, 150 से करीब डेली मरीज मिल रहे हैं। अब वहाँ पे टेस्टिंग का क्या अरेंजमेंट है, वहाँ पर सुविधाएं क्या हैं, यह एक जानने का इसको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो है, चूँकि यूरोप और अमेरिका फंसा हुआ है, तो लोगों का ध्यान जो है अफ्रीका पर नहीं जा रहा है। लेकिन जाहिर है वहाँ पे भी मरीज होंगे और होने चाहिए और मिल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यह बीमारी फैल रही है, तापमान और ह्यूमिडिटी का जो एक डिस्कशन हो रहा था, वो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है
नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ जो है आज सुबह का जो आंकड़ा है 5,800 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 35 लोगों का निधन हो चुका है और कल जो पिछले 24 घंटे में 460 लोग जो है यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यूएई का कैसा है कि अबू धाबी, दुबई, शारजा ये ऐसे 3 एमिरेट्स हैं जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा थी। दुबई सबको मालूम है ट्रेडिंग हब है, यहाँ पर अनेकों मतलब हजारों की संख्या में लोग रोज आते और जाते हैं, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा था कि यहाँ पे होगा। और 5,800 लोगों का मिलना जो है एक ज़्यादा संख्या है, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट इन लोगों ने होटल अपार्टमेंट्स को जो है आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी उसको कल न्यूज आया कि उसको भी इन लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो इंतजामात बहुत अच्छे हैं और 5,800 लोगों में 35 लोगों की कैजुअलिटी है, अगर कैजुअलिटी पे काउंट किया जाए तो। और पिछले एक हफ्ते से यदि देखा जाए तो यूएई में 150, 160, 170 लोगों का रिकवरी भी हो रहा है। नियंत्रण में है, चीज़ें नियंत्रण में है, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत जो है सरकार को आएगी। वो सिचुएशन सभी देश फेस कर रहे हैं। राजकुमार यादव जी, ऐसा कुछ नहीं है कि जमाती लोग जानबूझ के दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। 2 चीज़ें हैं इस बीमारी में। एक तो जो है लोगों को डर है कि उनको ये बीमारी न हो, इसके लिए वो इस चीज़ को छुपा रहे हैं। और दूसरा जो है लोग अनजान हैं इस बीमारी के फैलने को लेकर, इस वजह से। नहीं तो सोचिए कि जमात वालों को अगर मालूम रहता कि यह बीमारी ऐसी है तो वो लोग जमात का जो मरकज आयोजन हुआ था वो खुद नहीं करते। और दूसरा जो है विदेश से ये बीमारी आ रही है तो विदेशियों को उसमें शामिल नहीं करते। तो इतना अगर आदमी जागरूक हो और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो फिर सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा रहता है कि सिगरेट पीना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें फ़ोटो भी दिखाया रहता है और फिर भी हम लोग पीते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है जमात से, कोरोना से लड़िए, जमात से लड़ने का ज़रूरत अभी नहीं है। और दिमाग में कोरोना रहना चाहिए, जमात नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा खासा जानकारी दिया होगा। हो सकता है कि मेरी जानकारियाँ, जो दी गई जानकारियाँ, वो डेटा आधारित हैं, तो इसलिए मेडिकली रूप से ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगी, लेकिन जागरूकता को लेकर जो एक समझ बननी चाहिए हम लोगों के भीतर, वो होना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर में एक्चुअली सुधांशु भाई, क्वारंटाइन सेंटर भारत में जो है वो एक्चुअली मैंने बताया ही हेल्थ सेंटर जैसा है। वहाँ पे क्या है, एक्सपर्ट लोग नहीं है डील करने वाले। पहली बार ऐसा आप नर्सेस का भी व्यवहार देखेंगे तो आप जो नर्स, मतलब वो उनका जो है बिहेवियर होना चाहिए। बिहेवियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिहेवियर सही नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें जो है आप कितना भी सही करने का कोशिश करेंगे, लोग जो है अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई ये बीमारी क्या है, लेकिन उसके साथ ही आइसोलेशन और क्वारंटाइन क्या है और वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, यह बहुत ज़रूरी है। राज जी, मैं बता रहा हूँ बहुत लोग कन्नी काट रहे हैं, जमात बिल्कुल कन्नी काट रहा है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, उसको मालूम नहीं है चीज़ें कि क्या है ये, इसके लिए वो कन्नी काट रहे हैं। और ये केवल उन्हीं लोगों में नहीं है, हर जगह है, सभी जगहों पर है। अगर हम कन्नी काटेंगे तो प्रॉब्लम होगा। यह बात सब जमात को भी समझना जरूरी है और सभी लोगों को समझना जरूरी है। यह समय जो है धर्म का नहीं है, यह समय विज्ञान का है और यह बात सभी लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे अब इजाज़त दीजिए आप लोग, फिर कुछ ऐसा रहेगा तो बात करेंगे। फिर भी हम फेसबुक पे हैं, आप लोग फेसबुक से कुछ रहेगा ऐसा, या बिहार कवरेज पे भी आप लोग अपने सवाल रख सकते हैं, कोशिश करेंगे अगर हम उसका जवाब दे दिए तो। राज जी, हम कोरोना पर बात करने के लिए बैठे हैं, जमात पर बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। जहां तक आपकी बात है कि वो लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो पुलिस को, सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम उन सब चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा उस पर अपनी बात रख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार, प्रणाम। अगर कुछ
जानकारियां हमने अपने हिसाब से, अपने सोर्स के हिसाब से, जो भी हमको मीडिया में पढ़ रहे हैं, जो भी जानकारी हमको मिल रही है उसके आधार पर हमने दिया है। हो सकता है उसमें कुछ गलत हो, कोशिश यही है कि एक भी गलत जानकारी आप तक न पहुंची हो। फिर भी धन्यवाद, प्रणाम।